Okay, let's start the third model paper of chemistry, objective section first. The first question is predict the oxidation number of chromium in K2 Cr2 O7. We have potassium dichromate. And what we need to do here, we know the potassium oxidation state, it belongs to 1A group, so +1 oxidation state है potassium की. और अगर दो पोटाशियम है आपके पास तो obviously +1 it becomes +2. Oxygen individual की oxidation state होती है -2, we all know. And if there are 7 oxygen atoms are here, so obviously it becomes -14. कोई भी आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल कब होता है? जब प्लस और माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल हो, राइट? सो अगर ये +14 है, -14 है ऑक्सीजन, तो हमारे पास +14 होना चाहिए. +2 हमारे पास है, तो बाकी क्या बच गया? +12. सो आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं. -14 +2 करें, योर आंसर विल बी 12. So that means +12 to whole get as a neutral. Or we have 2 chromium, so for 1 chromium it is +6. So D option is the correct option here. Second question, by the way, this will also give in the description box to show how it solve it if you don't know. Second question, identify which one of the following is not amorphous solid. We all know amorphous solid क्या होती है, जिसमें random arrangements हैं आपके particles की, and all the molecules are just random here and there. So rubber, glass, plastic, these all belongs to one category. These all are solids but amorphous. Yes, table sugar is a crystalline solid, we all know. So C option is the correct one. Next question, predict which one of the following halogen has the lowest electronegativity. रिमेंबर पिछले एक पेपर में इन्होंने हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सवाल किया था. सो हाईएस्ट टॉप ऑफ द ग्रुप थी, सो लोएस्ट ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द ग्रुप होगी. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन इज द ऑप्शन ए, इज द करेक्ट ऑप्शन. और अगर यहाँ पर एस्टाडीन होता तो फिर ऑब्वियसली बिलो द एट द एंड ऑफ द ग्रुप यही है, तो फिर आप उसको करेक्ट करते हैं. सो फॉर थर्ड ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेम द एलिमेंट. अच्छा, बाय द वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम होती है नीचे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू शेयर, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. सो अब जब आपके पास न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आउटर शेल से, और आउटर शेल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस से, इन अदर वर्ड्स, तो ऑब्वियसली it doesn't have that much ability to pull that electrons towards their center. So इस वजह से. Fourth question, name the elements which has electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दी हुई है, आपने एलिमेंट बताना है कौन सा है. अब जरा गौर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें. इट्स K, L and M शेल. फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, और थर्ड शेल भी पूरा है 6 and 7 8. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स के ये हेलोजेंस से तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, ये अल्कली अल्कलाइन से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता. ये अगर बिलोंग करता है तो नोबल गैसेस से, शरीफ सी गैसेस हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, कोई रिएक्शन नहीं, कोई नहीं, अपना आराम से बैठे हैं. सो ऑब्वियसली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नॉट द सेम. यस, नियॉन एंड ऑर्गन आर द मेंबर्स, और इसके दरमियान कंपटीशन हो सकता है. अब आपको अगर सीक्वेंस याद है, देयर इज अ फर्स्ट मेंबर हीलियम 1s2, देन नियॉन एंड देन ऑर्गन. सो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट पीरियड, देन सेकंड पीरियड वहां पर, और थर्ड, सो थर्ड ऑर्गन मस्ट बी देयर. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Then we have elements of the same group have same valence shell electronic configuration. Predict which one of the following pair of elements have similar chemical properties. अच्छा, obviously chemical properties depend करती हैं आपके electrons के ऊपर. So here we have the properties similarity वही होगी जहाँ पर same आपके group के members हैं. पोटाशियम और क्रोमियम कहीं से बिलोंग नहीं करते, ये अल्कली है एक, और वो मतलब कोई सीन ही नहीं है. देन कॉपर है, कैल्शियम है, ऑब्वियसली इधर अल्कलाइन, उधर वो कोई सीन नहीं है. नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी कोई सीन नहीं है. हेलोजेंस मेंबर इकट्ठे पड़े हुए हैं, फ्लोरीन क्लोरीन आर देयर. सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 मोलर सोल्यूशन. अच्छा, पिछले सेक्शन में आपको याद होगा कि 1 मोलर सोल्यूशन था हमारे पास NaOH का. मैंने सोल्यूशन, आपको मोलर सोल्यूशन का पता होना चाहिए यार. मोलर सोल्यूशन क्या है? 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 1 मोल जा रहा है. अब 1 मोल ग्राम वाइज कितना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके सामने है, सोडियम 23, एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16, और हाइड्रोजन ऐड करें तो ये हो जाएगा 40. सो 40 ग्राम है 1 मोलर में, तो एक का आधा क्या है? 0.5. तो यहाँ पर भी आप दूसरी वैल्यू भी हाफ कर लें. सो 40 का हाफ किया 20 ग्राम. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ये अगेन एक रेशो क्वेश्चन है, सिंपल सा.
but that will also give in the description if you want to see. नेम द प्रोसेस बाय विच मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन. अच्छा, अब मेटल लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी क्या प्रोसेस का नेम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता. वी नो व्हाट इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके जब हम कोई कॉस्टली मेटल किसी दूसरी चीज़ के ऊपर प्लेट करते हैं, उसको कवर करते हैं, उसको ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरा ही प्रोसेस अभी स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है. इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ आ जाते हैं. लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होता है. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम करते हैं सिस्टम को, और फिर उससे हम चीज़ें करते हैं. सो दैट इज़ नॉट द सीन. सो द ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. सो दैट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. Then we have identify which one of the following is a formula unit. Formula unit ionic compound के लिए होता है. Here we have one ionic compound which is sodium chloride 1:1 ratio. So A option is correct. Predict the mass number of an atom depend upon. mass number होली सोली पूरे एटम का mass होता है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार जैसे आप अपना वजन करें तो आपके नेल्स हैं, कोई इफेक्ट नहीं करेंगे. आपके बाल हैं, थोड़े लंबे हैं, थोड़े छोटे हैं, वो आपके ओवरऑल मैस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे यार. आपका वेट उतना ही रहेगा, बाल कटवा के कर लें या पहले कर लें. सो सेम इज द केस विद इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन बेचारे होते तो हैं, हम उस मैस में कंसिडर तो करना चाहते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स का मैस ही इतना 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 कम होता है. बट इट कांट इफेक्ट द ओवरऑल वेट. तो हम कंसिडर करते हैं कि यार न्यूक्लियस में अब प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो ये उसका वेट है. सो ऑल द अदर ऑप्शन जस्ट लेफ्ट आउट. बट आपको रीजन पता होनी चाहिए, पूछ भी सकते हैं. प्रिडिक्ट विच इज कॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन एलिमेंट. शील्डिंग इफेक्ट क्या मतलब होता है? शील्डिंग इफेक्ट मतलब बचा रहा है, आपको शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. सो एलिमेंट के अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? आपका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को विच आर मूविंग इन द सराउंडिंग सेक्शन. अब आपके इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे शेल बढ़ता है, फर्स्ट से सेकंड में चले गए, सेकंड से थर्ड में चले गए. सो जैसे जैसे ये सिस्टम से दूर होते जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, सो the nucleus doesn't have that much ability to attract that outer electrons. तो ये shielding effect है. और ये आता किस वजह से है? inner electrons, inner orbits में जो electrons हैं उनकी वजह से. it's more like that the person is sitting just right after you, तो आप तक उसकी आवाज़ बहुत आसानी से पहुंचेगी. but if the person is sitting in the next to next room, so obviously it is difficult to approach. Same is the case here. Next question. We have here identify which one of the following is an example of milk. अच्छा, सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन का बताया. कोलाइडल सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, कंपाउंड है. कंपाउंड तो ऑब्वियसली नहीं है, हमने सोल्यूशन कैटेगरी में से उठाना है. सस्पेंशन, इसमें से कुछ सस्पेंडेड आपको नजर आता नहीं है, सोल्यूशन नहीं है. कोलाइडल सोल्यूशन हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज आपने देखा होगा कि हमें जो फैट है, प्रोटीन है, उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बने हुए होते हैं, बटर फैट है. सो दैट टाइप ऑफ स्टफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इन योर मिल्क. और थोड़ा सा आप ठंडा करने पर उसे पिए तो वो चीज़ आपको फील भी होती है. सो दैट इज कंसिडर्ड एज कोलाइडल सोल्यूशन, और कोलाइड इज द करेक्ट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द बॉन्ड प्रेजेंट इन HCN. हाइड्रोजन साइनाइड में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है? अब हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और कार्बन का जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. नाउ सीन ये है कि वी ऑल नो कि दैट इज अ लिटिल बिट पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा सा आता है. कोवलेंट बॉन्ड जनरेट हो रहा है. अब आपको डिसाइड ये करना था कि यार ये पोलर है या नॉन पोलर है. सो इट्स पोलर बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है. सो इट्स पार्शियल पॉजिटिव. कार्बन जो है वो दैट अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर, बल्कि नाइट्रोजन के हिसाब से आप इसको कर लें. आप so nitrogen attract the more electrons. So we have polar covalent bond here. Thank you.